हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सबसे बढ़िया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कॉलरशिप के बारे में, जिसके थ्रू आपको 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। ये केवल एमबीए स्टूडेंट्स के लिए है और ये ऑफर किया जा रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, इनमें उन्हीं एमबीए स्टूडेंट को मिलेगा जो अभी करंट ईयर 2024-26 में इनरोल्ड है और 2 साल का वो फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम में इनरोल्ड हो। तो उन्हीं बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। अब डिटेल में जानते हैं कि ये जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एमबीए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसका लास्ट डेट कब है, कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसका लास्ट डेट काफ़ी क्रूशियल है, 31 जुलाई 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सिंपल से कुछ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है। एक तो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, यानी कि भारतीय होने चाहिए। साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए और फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम कर रहे हो 2 साल वाला, तभी आप इसके लिए इनरोल हो सकते हो। अगर आप कोई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में इनरोल हो 1 साल वाला, तो आप एलिजिबल नहीं होगे इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है। और क्या है दूसरा खास इसमें, ये है कि इनके साथ कुछ एमबीए कॉलेजेस इन्होंने अपना टाई अप कर रखा हुआ है या फिर लिस्ट कर रखा हुआ है। उन्हीं स्पेसिफिक एमबीए कॉलेजेस को ये आपका स्कॉलरशिप मिलेगा। आप वो लिस्ट कहाँ से देख सकते हो, तो आप देख रहे होगे यहाँ वेबसाइट पे। यहाँ पे एप्लीकेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन वन ऑफ द एमबीए कॉलेजेस लिस्टेड इन द अटैच। ये डॉक्यूमेंट आप पे क्लिक करोगे, आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एमबीए स्कॉलरशिप 2024-24-6। आप यहाँ पे कैंपस नेम, सिटी और कॉलेज भी देख सकते हो। अगर आपका कॉलेज इस लिस्ट में है तो आपको आराम से ये क्या होगा, ये स्कॉलरशिप आप ले सकते हो। अगर आपका कॉलेज इसमें नहीं आ रहा है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। फिर आता है कि और क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो सबसे और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 6 लाख या 6 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये नीड बेस्ड आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। मतलब ऐसे बच्चे जो काफ़ी मेधावी हैं, उनकी फैमिली का इनकम 6 लाख से या फिर 6 लाख से कम है और कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के कारण वो मतलब हायर स्टडी में उनको दिक्कत आ रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो आपका जो फैमिली इनकम होना चाहिए वो 6 लाख से कम होना चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि और जो इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर, वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है। बेनिफिट क्या मिलेगा, तो बेनिफिट आपको टोटल 2 लाख अमाउंट मिलेगा 2 साल के लिए और हर साल 1 लाख, यानी कि 2 लाख मिलने वाले हैं 2 साल के लिए, तो हर साल 1 लाख रुपए आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो देखो, आपके पास एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एडमिशन प्रूफ होना चाहिए जिसपे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, एडमिशन ईयर और बैच होना चाहिए। ठीक है। कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एकेडमिक रिकॉर्ड, आपको कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम प्रूफ में इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर तहसीलदार या मजिस्ट्रेट के द्वारा इनकम प्रूफ जो जनरेट किया था, इनकम सर्टिफिकेट जो जनरेट किया था, वो आपके पास होना चाहिए। या फिर आपने अगर आईटीआर है तो उसका कॉपी भी चलेगा, फॉर्म 16A का। ठीक है। या फिर सैलरी स्लिप का कॉपी, ये भी चलेगा। इन तीनों में से कोई भी आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इसमें, अगर आप कोई डिसेबल पर्सन है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा सकते हो आप, सैंक्शन लोन लेटर लगा सकते हो। अगर जैसे मान लो किसी पेरेंट का डेथ हो गया हो तो उन डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि ये जो है नीड बेस, पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये नीड बेस प्रोग्राम है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसको मिलेगा। तो अगर आपके घर में अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई हो अगर पेरेंट की, तो उनको ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा था। इसमें आप देखोगे कि पिछले टाइम में जब कोविड आया था तो कोविड में वैसे बच्चों को भी दिया गया जिनके मतलब पेरेंट्स, कोई एक पेरेंट की डेथ हो गई तो उनको ये प्रोग्राम में स्कॉलरशिप दिया गया था। ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप रिसीव फॉर परसुइंग एन एमबीए, ये भी लगा सकते हो। आपको अप्लाई कैसे करना है ये आप जान लेते हो। ठीक है। आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको बडी फॉर स्टडी करके एक वेबसाइट है, इन्होंने इसे टाई अप कर रखा हुआ है। आप इनके वेबसाइट पे जाओगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा अप्लाई नाउ का बटन। आप यहाँ से अप्लाई करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नाउ करोगे तो फिर क्या होगा, आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा और फिर आगे जो फर्दर स्टेप है वो आपको कंटिन्यू करके आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आती है इस स्कॉलरशिप रिलेटेड तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। देन आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।